जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा बच्चा, देखिए यहाँ पे जुड़ जाइएगा हमारे साथ। मैथमेटिक्स में हम लोग सीखने वाले हैं आज की क्लास में। जो हमारे टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में बेहद इम्पॉर्टेंट है, मतलब एग्ज़ाम में बार बार ऐसे टॉपिक हैं जो आ रहे हैं, उन टॉपिकों को डिस्कस करने वाले हैं आज हम और उन्हें सीखने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक लेकर हम चलते हैं बच्चा। मैंने पहले भी इस टॉपिक को करवा रखा है क्लास में। अगर किसी भी खिलाड़ी, किसी भी धुरंधर ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकता है। फिर भी एक बार फिर से समझ लीजिए, हम लोग इसको सीख लेते हैं। ज़्यादा देर का टॉपिक नहीं है, इससे आपको नंबर मिलने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले तो कंडीशन जो बनती है आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, माध्य, आपने नाम सुना है मीन, माध्य। अगर इसकी बात आती है तो इसका आंसर आप तभी निकाल सकते हैं जब आप एवरेज को अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। माध्य मतलब ही होता है एवरेज, क्योंकि इसमें जब भी आएगा क्वेश्चन, मीन में क्वेश्चन जो भी बनता है वो इस प्रकार से बनता है। देखिए, जैसे माध्य होता है, माध्य मतलब क्या, इसका हम औसत ही निकालते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन एक दिया जाएगा इस प्रकार से कुछ, देखिए 5, 7, 12, ये कुछ संख्याएं दी गई हैं और इन संख्याओं का अगर हम कहें कि माध्य निकालिए तो माध्य का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई इन्हीं का औसत ही निकालना है। और औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। बात समझ में आ रही है हर एक धुरंधर को? भाई हमने पहले भी एवरेज पढ़ रखा है, तो उसमें हमने क्या सीखा था कि जब भी हम किसी भी दिए गए नंबरों का एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं, तो औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। बात क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो माध्य जब भी निकालने के लिए क्वेश्चन आपके पास आएगा तो हमें उन दिए गए नंबरों का सबसे पहला क्या निकाल देना, औसत निकाल देना, वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। माध्य की बात तो क्लियर हो जाती है। इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है माध्यिका से, मीडियन से। किससे भाई, माध्यिका से। बच्चा यहाँ पे धुरंधर समझेगा भाई। माध्यिका, माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं इस बात को समझ लेते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे मिलकर ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। बच्चा क्वेश्चन डायरेक्टली इस प्रकार से नहीं पूछा जाएगा कि माध्य बताइए, माध्यिका बताइए, लेकिन एक ही क्वेश्चन देकर सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं एक ही क्वेश्चन में। या आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन देकर कि माध्य और माध्यिका के बीच का अंतर, या माध्य या बहुलक के बीच का अंतर, इस प्रकार से क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी। तो माध्य मैंने बता दिया कि माध्य जब भी ज्ञात करने के लिए आएगा तो सीधा एवरेज निकाल देना है उस सीरीज का, आपका माध्य ज्ञात हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में आपका जो क्वेश्चन आएगा माध्यिका से आएगा। माध्यिका कैसे निकालना है, देखिए बच्चा यहाँ पर ध्यान से समझिए। माध्यिका को कैसे ज्ञात करना है इस बात को यहाँ पर समझिए। सबसे पहले हम एक नंबर की सीरीज ले लेते हैं और फिर उसका माध्यिका निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया है 5, 7, 6, 8, 2, 3, 1, ये देखिए, और इस सीरीज का माध्यिका निकालना है। अब किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहली कंडीशन तो आपको ध्यान से समझना है बच्चा। जब भी माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहेगा तो माध्यिका ज्ञात करने की कंडीशन में आपको सबसे पहले जो भी नंबर दिए गए हैं उन्हें छोटे से बड़े क्रम में लगा लेना है। किस में लगाना है भाई, छोटे से बड़े क्रम में। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा है, 1 है, तो 1 रख देंगे। फिर दूसरा क्या है, 2 है, 2 रख देंगे। बच्चा काट इसलिए रहे हैं कि पता चले कि कौन सा नंबर हमने यहाँ पे रख चुके हैं, समझ रहे हैं। काट इसलिए रहे हैं कि पता चल जाए कि किस नंबर का प्रयोग हम लोग कर चुके हैं। देखिए अगला क्या आ जाएगा, 3 के बाद 5 आ जाएगा, क्योंकि 4 तो है नहीं। 5 के बाद 6 आ जाएगा, 6 के बाद 7 आ जाएगा, 7 के बाद 8 आ जाएगा। समझ गए, हो गया। अभी सारे नंबर आ गए यहाँ पे। अब देखिए, जैसे हम इतना काम कर लेते हैं तो इन नंबरों को देखिए, इन नंबरों का सबसे बीच वाला नंबर ही क्या हो जाएगा, हमारा माध्यिका हो जाएगा। लेकिन इन नंबरों का सबसे बीच नंबर कैसे देखेंगे, जितने नंबर हम आगे से हटाएंगे, जैसे हमने 3 नंबर आगे से हटाया है तो 3 ही नंबर पीछे से हटा दीजिए और बीच वाला नंबर जो बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आसानी से निकाल पाएंगे। बताइए, जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहेगा तो सबसे पहले हमें उसे उस दी गई सीरीज के जो अंक हैं उनको छोटे से बड़े क्रम में लगा देंगे। इस प्रकार से दिए गए
सीरीज को छोटे से बड़े अक्षरों के या लेटरों के या नंबरों के क्रम में लगा लेंगे और फिर इसके बाद सबसे बीच वाला नंबर जो होगा वो माध्यिका होगा। अब बच्चा कंडीशन एक और इस प्रकार से बनती है, जैसे मैंने बताया कि बीच वाला नंबर ही माध्यिका होगा। तो कभी कभी कंडीशन क्या होती है कि ऐसी बनती है कि बीच वाले नंबर में कोई नंबर नहीं मिलता है। जैसे एक मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, देखिए उसको समझते हैं थोड़ा सा। कभी कभी कंडीशन ऐसी बन जाती है कि क्या होता है कि बीच वाले नंबर पे एक भी नंबर ही नहीं बचते हैं। कैसे, देखिए जैसे एक आपको सीरीज दी गई है, ये देखिए ये नंबर की सीरीज दी गई है। क्लियर दिख रहा है अभी सभी? धुरंधर कमेंट करके बताया भी जल्दी से। देखिए ये सीरीज दी गई है, इसका आपको माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहली कंडीशन में मैंने क्या बताया कि आपको इन्हें छोटे से बड़े क्रम में रखना है, मतलब सबसे छोटा नंबर पहले, फिर सेकंड नंबर का मतलब उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 3 भी हो गया, बचा क्या 6 रख दीजिए यहाँ पे, 7 भी हो गया, यहाँ पे 7 रख दीजिए, हो गया, छोटे से बड़े के क्रम में रख गया। अब इसके बाद मैंने बताया था कि बीच वाला नंबर क्या होगा धुरंधर, माध्यिका होगा। तो यहाँ से जितने नंबर अगर हम यहाँ से 3 नंबर हटाते हैं आगे से, तो 3 ही हमें पीछे से हटाना पड़ेगा क्योंकि बीच वाला नंबर लेना है। अगर हम 3 नंबर हटाते हैं तो बीच में कोई भी नंबर नहीं बचता, इसका मतलब माध्यिका यहाँ से ज्ञात तो नहीं किया जा सकता। तो ऐसी कंडीशन जब भी बनेगी धुरंधर, बात को समझिए यहाँ पे, तो हमें यहाँ से अगर हम देखें तो 2 नंबर हटाएं और यहाँ से भी 2 नंबर हटाएं, ठीक है भाई। और बीच के 2 नंबर जो बचे हुए हैं उन दोनों को लेकर हमें माध्यिका को निकालना है। बच्चा ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जब ऐसी कंडीशन बने कि बीच में 2 नंबर बच रहे हों तो उन नंबरों का माध्यिका कैसे निकालेंगे, कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, और 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा बताएगा, 2 चौको 8 और 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 4.5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका माध्यिका हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी धुरंधर। ऐसी कंडीशन में जब बीच में 2 नंबर बच रहे हों तो दोनों को प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। जब आपको नंबर सेम मतलब बराबर बराबर दोनों तरफ छूट रहे होंगे तो बीच में 1 नंबर बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, वही माध्यिका। जब ऐसी कंडीशन बनेगी कि 2 नंबर बीच में बच रहे हों तो दोनों नंबरों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे और जो भी आएगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। आगे की चीज़ों को लेकर चलते हैं। अब बचा क्या भाई, मोड, बहुलक। माध्य सीख लिया, माध्यिका सीख लिया, इसके बाद की कंडीशन जो आती है हमारी मोड की आती है, बहुलक की आती है। ये आसान चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये बात आपको हमेशा याद रखना है। देखिए बहुलक की बात को समझ लेते हैं। बहुलक क्या है, बहुलक समझिए भाई। बहुलक देखिए बच्चा, बहुलक जैसे कोई सीरीज दी जा रही है, जैसे इस प्रकार से देखिए, अब ये देखिए सीरीज दी गई है, इसमें आपको बताना है कि इस सीरीज का या इस श्रेणी का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक बताने के लिए बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, बहुलक का मतलब होगा बहुत सारे, जो भी नंबर जो भी डिजिट बहुत बार आएगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बार आएगी, वही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब वही बहुलक होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा बार नंबर कौन सा रिपीट कर रहा है, तो बच्चा धुरंधर बताएगा कि भाई 3 यहाँ पे 2 बार है, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 बार रिपीट कर रहा है या उससे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका बहुलक क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर पाएंगे। बताइए धुरंधर, चीज़ें क्लियर हैं? चलिए आप देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा आपके एग्जाम में, बात को समझ लीजिए। क्वेश्चन इन सभी चीज़ों को मिलाकर क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, जैसे मान लीजिए कि आपको एक सीरीज दे दी, जैसे आपको एक सीरीज दे दिया, यहाँ पे देखिए धुरंधर बात को समझिएगा ध्यान से। एक सीरीज दे दिया, ये देखिए, ये देखिए एक सीरीज दे दिया है, और इसमें से आपको कहेगा कि इस सीरीज का माध्यिका, इस सीरीज की माध्यिका और
माध्य के बीच का अंतर बताइए। इस सीरीज के या इस श्रेणी के बीच माध्य और माध्यिका के बीच का अंतर बताइए। तो बच्चा सबसे पहली बात तो इसका माध्य आपको निकालना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि इसकी माध्यिका निकालना पड़ेगा, तब जाके आप इन दोनों के जो मान आएगा उसका अंतर निकाल पाएंगे। तो जब आपको माध्य निकालना पता है, माध्यिका भी निकालना पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करके बता सकते हैं क्या आएगा माध्य और क्या आएगा माध्यिका, और इन दोनों माध्य और माध्यिका के बीच का अंतर क्या होगा ये भी आप आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माध्य और माध्यिका के बीच का अंतर क्या आएगा ये भी आप आसानी से बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। चलिए फिर धुरंधर चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और अपने सभी साथियों को क्लास के बारे में बताइए। जय हिंद।